अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आवाम की अल्फाज को अपनी आवाज़ में लेकर आई हूँ अनीशा रियाज और आप सब देख रहे हैं वेकम 92। यहाँ पर एक मौजूदा वापटा टाउन रहीम स्टोर के सामने एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और तमाम नाजरीन से हम सवालात करते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, आसमानों को छू रही हैं, इससे किरायों पर क्या असर बढ़ा है, किराए किस कदर बढ़ गए हैं और लोगों के क्या इजहार राय है, वो क्या देखते हैं कि पिछली हुकूमत ने ये मुआहदे किए थे जिसकी वजह से हमें मुश्किलें दरपेश आई हैं, या फिर ये जो नई हुकूमत आई है इसने हमारे साथ ये मुश्किलात जो है ना हमें पेश की हैं। तो आइए जानते हैं अवाम के अल्फाज में कि वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज हुई हैं ये चीज़ें और किस तरीके से वो सर्वाइव करें इस मुश्किलात के दौर में। जी आइए अब हम चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो पेट्रोल में अचानक इनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, आपको इससे क्या असरात आपके ऊपर नादिर हुए हैं? ये पहली बात तो ये ज़्यादा महंगाई होगी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये पहले जो पेट्रोल था 160 रुपये लीटर वही होना चाहिए। ज़्यादा गरीब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना बनेगा। तो इसी तरह ही है बस। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या आप जो है नून लीग के सपोर्टर हैं? मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अच्छा, इमरान खान ने ऐसा क्या किया था जो नून लीग नहीं कर पा रही है, या आप उनको सिर्फ सपोर्ट करें इसीलिए महंगाई की इसमें कहाँ बात आती है? जितनी भी हो जाए इमरान खान के हम साथ है, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हम उसके जन्म सपोर्टर है। ऐसी कोई इशू भी नहीं है। वो महंगाई से कोई कंसर्न नहीं है? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। जितनी 1500 रुपये लीटर हो जाएगा डलवा लेंगे। हुकूमत इमरान खान की होनी चाहिए। जी वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल की जो कीमतें अचानक से बढ़ी हैं इतनी ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज हुआ है इसका? ये एक ना अहली ना लैकी ये जाली हुकूमत जो आई है, ये अमेरिका इम्पोर्टेंट हुकूमत लेकर आए हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये पेट्रोल 150 का पहुंचा हुआ था। इन्होंने पहले बढ़ाए हैं जी 30 रुपये। गरीब आवाम के लिए इन्होंने पेट्रोल पम्प जो कराया है इसकी हम पूर्ण मजम्मत करते हैं। अब इन्होंने 30 रुपये और बढ़ा दिए हैं और गरीब आवाम के लिए इन्होंने गरीब बंदे मार देने हैं। ये लोग कहते हैं ये इमरान खान ने महंगाई कर दी है, अब इनको शर्म आनी चाहिए महंगाई को। ये लोग कर रहे हैं, अमेरिका वाले बंदे कर रहे हैं। ये अमेरिका बंदे लेके आए हैं। उनको MNA बिक गए, MP बिक गए, लोग बिक गए हैं। ये पाकिस्तान को 2-3 मैं कहता हूँ हज़ार को इन्होंने पीस कर देने उन्होंने। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये तमाम मुआहदे जो इमरान खान ने दूसरे ममालिक के साथ किए थे जिसके बाइस नवाज शरीफ को महंगाई बढ़ानी पड़ रही है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमने इनको सिर्फ एक ही इनको जवाब दिया था, एब्सोल्युटली नॉट। हम से गुलाम नहीं है, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट, असल ये हमारा पॉइंट है। हम चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट हुकूमत ख़त्म हो, दोबारा इंतखाब हो और वहाँ अपना फैसला करे। इन्होंने या फिर ईमानदार लेके आना या फिर चोरों को लेकर आना है, ये वहाँ फैसला कर ले। जी तो की मुनाफत है, ये सारा उसी का किया दर है। ये मैं इस की बात पे इत्तेफाक नहीं करता, उसकी अपनी सोच है, लेकिन ये सब इमरान खान का कसूर है क्योंकि इसने सारे जो सौदा किए हुए तय किए, कमिटमेंट की हुई है, ये सारी उसी की वजह से आज कुछ हो रहा है। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जो पुरानी हुकूमत है उसने तमाम जो है ना इल्जाम लगाए हैं PMF पे? ये दोगली पॉलिसी इमरान खान की ऊपर से कुछ अंदर ये मुनाफा है बहुत बड़ा। ये दीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है और मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आप क्या चाहते हैं, ये नून लीग आगे प्रमोट हो? नून लीग हो या कोई भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको अपने सब कुछ ठीक करना चाहिए, एक बार एक्शन लेना चाहिए। फौज को भी सब लोग बातें करते हैं, सब अदालतों में बातें, ना अदालतों में सही फैसले हो रहे हैं, ना फौज हमारी सही काम कर रही है। ये सारा तो अब आपका जो ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली को बड़ा असरअंदाज कर रहा है ये चीज़, तो आपको क्या लगता है कि इसकी जितनी जल्दी मज़ामत हो जाए कर देनी चाहिए, तो आप इस बारे में क्या करते हैं? करनी चाहिए, मज़ामत करनी चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए अपना। और क्या इसका हल हमारे पास हो रहा है? कोई हज़ारी बात है, गवर्नमेंट नहीं करना किसने। आप इमरान खान से उम्मीदवार हैं कि नून लीग? सॉरी, आप इमरान खान के लिए उम्मीदवार हैं कि नून लीग के लिए? नहीं, नून लीग उससे बेहतर है इमरान खान से। बहरहाल वो अपनी अपनी राय है साहब की। मैं नून लीग से, इमरान खान की गवर्नमेंट से नून लीग बेहतर है। अब पिछला रिकॉर्ड देखेंगे आप तो अपना नून लीग का बेहतर है। अब जो किया हुआ सारा 3 साल 4 साल में इमरान खान ही आके किया ना सारा कुछ। दीन की तबाही कर रही है अपना। वैसे तो ऊपर से रियासत मदीना का नारा लगा रहा है, अंदर से उधर अपना जो लड़कियाँ वगैरह सारा अपना अल्लाह माफ़ करे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप क्या कहते हैं कि नून लीग को प्रमोट करना चाहिए कि इमरान खान को? मेरी नज़र से इमरान खान आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों, आपको लगता है वो कीमतें गिरा देंगे? कीमत कम करेगा, वो वहाँ में साथ चलेगा। उसकी बाहर लंदन प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसके पास कोई सासे बाहर हैं। उसका जीना मेरे पाकिस्तान में है, इनका जीना मेरा बाहर के मुल्क बैठा हुआ है। एक झूठ बोल के लंदन बैठा हुआ है कि मुझे पता नहीं तैफ है, पता नहीं कौन सी बीमारी उसको हुई ही है। अल्लाह माफी दे, उन्होंने कहा हमारे बंदा नमाज़ी बन जाएगा, सब बाहर भेज दो। बाहर गया, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ।
जी जी, बहुत शुक्रिया आपके नज़रियात का, जज़ाकल्लाह खैर, असर दिखाया। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो एक मैं एक बात करता हूँ ना आमदनी की, आमदनी जो बचनी होती थी वो सारी की सारी वो जो है ना वो पेट्रोल में ही अभी जा रही है, अभी कोई बचत नहीं हो रही है उसमें कोई। अच्छा, कोई बचत नहीं हो रही है। जैसा कि आप फूड पैंडा का काम करते हैं, तो आपका तो डेली का काम है ये। पहले कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता था, क्या कीमतें आती थी, और अब कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है और क्या कीमत आती है? अगर पहले हम तकरीबन 700 का पेट्रोल यूज़ हो जाता था ना, मिसाल दे रहा हूँ कि 700 का पूरे जो मैं 12 घंटे 14 घंटों में काम करता हूँ, तो उसमें से मुझे जो मेरी अर्निंग है वो पेट्रोल निकाल के सुकून से 1200-1300 बच जाता था। अभी जो है जब से ये पेट्रोल बढ़ा है तो अभी वो 800-900 तक बात पहुँच गई है। तो पुरानी हुकूमत का क्या किरदार है इसमें, और जो नवाज शरीफ आया है इसने क्या किरदार अदा किया है? ये तो मैडम अभी खुदाई बेहतर जाने के इसमें से क्या फ़र्क है, मतलब इनकी गलतियाँ ज़्यादा हैं या खुदा तो सब जानते हैं, आप अपना नज़रिया पेश करें और हमें बताएं कि दोनों हुकूमतों में क्या कंपैरिजन है इसको लेकर। महंगाई थी अभी और ज़्यादा हो गई है, ये हमें नज़र आ रही है। बस यही चीज़ है कि पहले से ज़्यादा अभी महंगाई हो रही है, तो पहले भी थी अभी और ज़्यादा हो गई है। तो नून लीग को ही रहना चाहिए कि इमरान खान को आ जाना चाहिए? ये 50-50 बात है। उधर भी महंगाई उतनी तरह ही है मैडम जी, वो भी उसी तरह ही है जो मतलब जिस तरह अभी महंगाई चल रही है। अभी ये आए हैं तो महंगाई नीचे नहीं गई, तो ये भी और वो भी मेरे ख्याल से 50-50 बराबर ही हैं दोनों। वो भी आ जाए तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी रहे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। बस क्या करें, अब हुकूमत ही आ गई ऐसी। सारा पेट्रोल अभी 200 रुपये हो गया है। बंदा भी थोड़ा सा पेट्रोल आया, अभी मैं आया हूँ गांव से, बाद में देखा पेट्रोल ख़त्म। और ये भी सारे वगैरह क्या करें, अब हुकूमत ही बहुत ही ऐसी है। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ ने ये कीमतें बढ़ाई हैं या इमरान खान ने? नवाज शरीफ ने भी खाया, इमरान खान ने भी खाया। अब देखते हैं अब क्या करें। अभी कह रहे हैं 235 तक जाएगा पेट्रोल। जी जी, ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान ने इसके लिए क्या किया था या नवाज शरीफ ने क्या किया? तो आगे आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं इस मामले में, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए? नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, नवाज शरीफ आगे अभी करेगा, काम चल रहा है। इमरान खान तो सारा पैसा खा गया है, अब आगे देखें नवाज शरीफ, देखते हैं अब नवाज शरीफ। जी, तो इन्होंने हमें अपने नज़रिया से आगाह किया है, बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इस पेट्रोल की बढ़ी हुई जो कीमतों में इजाफा हुआ है अचानक से, आपको इस पर क्या असरात हुए हैं? देखें, ये जो पेट्रोल की दिन ब दिन प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इससे ज़ाहिर है जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और जो पुअर ज़्यादा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि जो पेट्रोल है इसका इकोनॉमिक सर्कल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जितने भी जैसे ही प्राइस बढ़ाते हैं ना पेट्रोल की, तो उससे ये होता है कि जो दूसरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। उससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि जैसे कि ये खुर्दनोश की अशिया हैं, ये पेट्रोल की वजह से ये ट्रांसपोर्ट्स वगैरह यूज़ होती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में इनको इतना इंक्रीज़ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये है, ये एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये IMF की। नहीं, आपको क्या लगता है कि पुरानी हुकूमत का क्या रोल है और नई हुकूमत का क्या रोल है इसमें? देखें, जो पुरानी हुकूमत थी उसने कम से कम इस पेट्रोल की कीमत को स्टेबल किया हुआ था, इसको बढ़ने नहीं दिया हुआ था। इन्होंने आते साथ ही इसको एकदम से इतना बढ़ा दिया है कि आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, जो कि बहुत मुश्किलात हैं और हर आम बंदे की ज़िंदगी में बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इनको पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, अब इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि पुरानी हुकूमत जो है इसी को यहीं पर इनकरेज करना चाहिए, नई हुकूमत आ जानी चाहिए, इमरान खान को वापस आ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो इमरान खान को, आई लव इमरान खान को वापस आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और उसने कोई भी बाहर एहसासे वगैरह नहीं बनाए हुए। इन लोगों ने बाहर एहसासे बनाए हैं, इन लोगों ने दिन ब दिन अपना। आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं कि आप इमरान खान को पसंद करते हैं या आप वैसे ही एक प्रॉब्लम? मैं पसंद होने की बात नहीं है, जस्ट मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि देखें कि ये इन लोगों को हमने तकरीबन 25 ईयर्स से पहले आजमा रहे हैं। एक नया बंदा आएगा, एक नई हुकूमत होगी, उसको हम उस तरीके से देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है। एज ए ये नहीं कि मैं PTI वर्कर हूँ या PTI को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की जो आवाम है उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए वो ज़्यादा बेस्ट है। जी, इसमें आजकल तो बहुत मुश्किल ही हो गया, यहाँ तक कि मैं ओबर और इन ड्राइवर चलाता हूँ, जहाँ मेरा 400 का पेट्रोल लगता था और अब मेरा 800 का लगता है। और रात में जब जाके घर देखते हैं तो उसमें से 600-700 बचता है। सारा दिन एक तो ख़ुद भी तंग होना और बाइक भी चलाना, और ऊपर से ये देखें ना अब पेट्रोल 210 रुपये हो गया है, और इसके अलावा कह रहे हैं अब 270 तक जाना है। गरीब बंदा क्या करेगा? यहाँ तो वो ख़ुदकुशी करेगा
या तो फिर अपने बीवी बच्चों को मारेगा, क्योंकि आजकल सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ना इसमें हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ना इमरान खान को, ना नून लीग को। आपको क्या लगता है पुरानी हुकूमतों ने पेट्रोल के लिए क्या किया था और नई हुकूमत क्या कर रही है? देखें, जहाँ तक इमरान खान की बात है, उसने कुछ हद तक जो है ना पेट्रोल को कंट्रोल किया हुआ था कि चले 150 में भी कुछ समझ आता था कि पेट्रोल आता है। अब देखें, अब जो है 110 का हाफ लीटर आता है, तो कहाँ बात जाती है? गरीब बंदा तो पिस चुका है, अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपकी तनख्वाहों से अगर मुआवजा किया जाए पेट्रोल की कीमत का, तो क्या लगता है आपकी कितनी बचत जो है इसमें सर्वाइव कर रही है? इसमें तो हमारी कुछ भी बचत सर्वाइव नहीं कर रही। आजकल क्या तनख्वाह है? 20,000 तनख्वाह है, ठीक है। उसमें से हम घर का सर्किट चलाएंगे अपना और निज़ाम देखेंगे, क्या करेंगे? आप मुझे खुद बताएं ना। आप भी देखें, इसी दुनिया में ही है ना, हमारे साथ हैं आप भी सैलरी बेसिस पे हैं, तो आप क्या सर्वाइव करती हैं अपनी सैलरी में से? ये आप खुद देखें। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें जितना हो सके कंट्रोल करे। अब ये मैंने सुबह सुना है जी कि चीन ने जो है वो कर्ज़ा मंजूर कर दिया 2.3 अरब डॉलर का। वो कहाँ जाएगा? इन्होंने पहले तो सारा कुछ बनाया होता है अपना कि जी ये इधर इतना खर्च होगा, इधर इतना खर्च होगा, तो गरीब के लिए क्या कर रहे हैं ये जी बिल्कुल ठीक है। तो आपने इन्होंने अपने नज़रिया से आपको आगाह कर दिया और इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम को आगे लेकर। बहुत परेशान है हम पहले तो हम तकरीबन 200-300 में हमारे एक शिफ्ट हो जाती थी। अभी हमें 500 का फ्यूल डलवाएं तो हमारी 700 या 800 अर्निंग होती है। तकरीबन आधा जो हमारी अर्निंग है वो पेट्रोल की मद में चली जाती है। पहले कुछ बेहतर था, खान साहब थे, उन्होंने 150 रुपये में रोका हुआ था पेट्रोल, 10 रुपये उन्होंने सस्ता किया, 5 रुपये उन्होंने बिजली सस्ती की। जब से ये चोरों की हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत ही ख़राब कर दिया है, पूरे मुल्क को इन्होंने डुबो दिया हुआ है। अभी आप खुद ही देखें महंगाई कितने फ़ीसद, 20% को क्रॉस कर रही है पहले की निस्बत। पहले जो महंगाई थी वो मेंटेन की हुई थी खान साहब ने, लेकिन ये जब से आए हैं ये अपने बेटे को कोई वज़ीर आला बना रहा है, कोई अपने भाई को वज़ीर आला बना रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को वजारतें दे रहे हैं, लेकिन इनको अपने ज़ाती मफाद से हटेंगे तो ये मुल्की मफाद को सोचेंगे। ये पेट्रोल बाइक में इस्तेमाल होने के अलावा पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत अजीरन सी हो गई। जी हमें मकान के किराए देने पड़ते हैं, वो बढ़ गए हैं। जिस तरह हमारे घरेलू एशिया के जैसे सौदा सल्फ वगैरह सब्जियां वगैरह हैं वो बढ़ गई हैं, उनकी प्राइस बढ़ गई है। और हमारे सबसे ज़्यादा असर जो है हमारी मोटरसाइकिल का, क्योंकि ये हमारा डेली का काम है, हम काम ही इससे करते हैं ताकि तो रोज़ाना अपनी मुलाजमत के लिए, नौकरी के लिए घर से निकलना और फिर पेट्रोल, जाहिर सी बात है ज़्यादा बंदे बाइक ही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि जो पेट्रोल के जी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। इस टाइम मैं रात 3 बजे तक काम करता था, अभी दिल नहीं कर रहा, मैं 8 घंटे करके वापस आ गया हूँ क्योंकि मेरा फ्यूल ख़त्म हो गया। दिल नहीं कर रहा अभी 300 का और डलवाऊँ और एक 6 घंटे की और शिफ्ट करूँ। पहले 150 में एक शिफ्ट हो जाती थी हमारी, अभी 300 डलवाएँ तो एक शिफ्ट होती है, फिर 3 शिफ्टें हम करें तो हमारा टारगेट होता है 900 का फ्यूल लगवाएं तो फिर हमारी 18 घंटे काम कर सकते हैं। 18 घंटे काम ना करें तो फूड पांडा कुछ देता नहीं है, टारगेट नहीं पूरा होता। टारगेट ना पूरा करें तो 10-12 हज़ार 6,000 7,000 में हमारा कोई गुजारा नहीं होता। बहुत मुश्किल में हैं इस टाइम। कोशिश है, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला दोबारा खान साहब को लेकर आए और अच्छी हुकूमत करें और रूस से सस्ता तेल लें। जो खान साहब ने वादा किया था, उसने सोशल मीडिया पर, हमारे वज़ीर जो ख़जाना थे उसका नाम क्या, हमाद अज़हर, उन्होंने वो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने वादा किया उन्होंने अपलोड किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि हम रूस से सस्ता लें, क्योंकि हम ग़ुलामी के ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, इसलिए हम किसी से ले ही नहीं सकते रूस से सस्ता। हम इंडिया जो है वो अमेरिका तक का आदी है, वो ले रहा है सस्ता तेल, लेकिन हम ग़ुलाम हैं, हम नहीं लेंगे क्योंकि हम ग़ुलाम हैं। हम अमेरिका के कहने पर ही लेंगे, अमेरिका हमें कहेगा तो हम रूस से लेंगे, वरना हम सस्ता तेल। जी तो आपने देखा कि PTI के जो मुदाहिर थे इन्होंने बताया कि जैसा कि इमरान खान की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी की थी, लेकिन नून लीग ने आते ही जो है ना चोरों और डकैतों का नाम देते हुए अपने मुतालबे को ख़त्म किया। देखते हैं हम दूसरी तरफ। हमारी ज़िंदगी पे इसका ये असरअंदाज हुआ है कि जब इमरान खान था तभी पेट्रोल महंगा था, लेकिन जब नवाज शरीफ आया इसने पेट्रोल महंगा किया है, वो ठीक है, लेकिन वो आवाम को सहूलियात भी साथ साथ फ्राहम कर रहा है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे इतना वो महंगाई थी पहले, लेकिन अब नहीं, बहुत कम हो गई है। तो पेट्रोल इंशाल्लाह बहुत नीचे आ जाएगा, जैसे 70 रुपीज़ पहले होता था, आज से 4-5 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद हमारे ज़िंदगी का जो सा खर्चा वगैरह चल रहा है उसमें ये हो रहा है कि अबू मेरे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक पेट्रोल अगर हम लीटर डलवाते हैं तो एक चक्कर लगता है हमारा, 1 या 2 पेट्रोल ख़त्म हो जाता है।
चलें ठीक है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने क्या फैमिली को बाहर जाने पर भी लिमिटेड कर दिया, हदूद मुकर्रर कर दी हैं। जो लोग हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर बाहर नहीं जा सकते। इनका कहना है कि एक चक्कर लगता है और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। जहाँ 110 रुपये लीटर था वहाँ 110 रुपये आधा लीटर मिल रहा है। तो आवाम की आवाज़ जो है हम अपने अल्फाज में बता रहे हैं, तो आप जैसे कि इनको सुनते रहिएगा। जी अभी किराया ज़्यादा किया 10 रुपये। तो दूसरे नंबर पे ये शहबाज शरीफ तो बंदा अच्छा है, सब ये नून लीग अच्छे हैं, लेकिन पेट्रोल तो ज़्यादा ये इमरान खान ने किया है ना, ये वादा किया है उसने, लेकिन शहबाज शरीफ अच्छा है। तो आप क्या चाहते हैं, पुरानी हुकूमत ने अच्छा किया था पेट्रोल के लिए, नई हुकूमत अच्छा कर रही है? पुरानी हुकूमत में भी अच्छा था, लेकिन नई हुकूमत ने तो बिल्कुल ही तबाही मचा दी है ना। लेकिन ये शहबाज शरीफ अभी आ गया, फिर भी इंशाल्लाह अच्छा करेगा। आपको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ आपके पेट्रोल की कीमतों को कम कर देगा या आपकी महंगाई में आप लोगों का साथ देगा आवाम का? इंशाल्लाह ये कम करेगा, लेकिन इसको कोई 2-4 महीने 6 महीने टाइम चाहिए। इंशाल्लाह ये कम करेगा। तो आपकी जो ज़िंदगी है इसमें बढ़ती हुई मुश्किलात जब आपको सामना करना पड़ता है, तो आप ऐसे हालात में हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये शहबाज शरीफ, लेकिन इंशाल्लाह ये नून लीग वाले जितने भी है इंशाल्लाह ये कंट्रोल करेंगे महंगाई पे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे आवाम के नज़रियात, और इसी तरीके से आप लोग फैसला खुद कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपकी मेज़बान अनीशा रियाज लेती हूँ आपसे इजाज़त। मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द। अस्सलाम वालेकुम।